जय यमुनातीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय गौर हरि। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय शील प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा विद्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरुर्गुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज वसंत पंचमी है, उसका महामहोत्सव, और आज बहुत सारे आचार्यों का की आविर्भाव तिथि है। तो उनके बारे में हम लोग यही करके श्रवण करेंगे, सुनेंगे। और कृष्ण की भी कुछ विशेष लीला हुई है आज के दिन, तो वो लीलाएं भी हम लोग सुनेंगे। तो आज का दिन श्रीमती विष्णुप्रिया देवी जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है, उनकी भार्या है, तो उनका भी जन्मदिन है आज, विष्णुप्रिया का। तो महाप्रभु का उनके साथ कैसे विवाह हुआ वो अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब अगर वो लीला पढ़ेंगे फिर और लीला सुन नहीं पाएंगे, उसका तो बहुत विवरण है। तो दोनों का जब विवाह हुआ तो ऐसा लग रहा था हमारी लक्ष्मी नारायण सीताराम इनका विवाह चल रहा हो। और गौरगढ़ का के देश देविका के अनुसार वो कृष्ण लीला में सत्यभामा है, वो सत्यभामा का अवतार है विष्णुप्रिया। वैसे वैवाहिक जीवन में तो ज्यादा लीलाएं उनकी नहीं आती हैं। बस एक लीला आती है कि जब विष्णुप्रिया कुछ भोजन पका रही थी, भोग लगा रही थी भगवान के लिए, तो समय वो अर्पित किया जाता है भगवान को। लेकिन कृष्ण बलराम इतने एक्टिव थे शची देवी के घर में, कृष्ण बलराम स्वयं आई गए हैं घर में, तो जो विग्रह होंगे वो तो एक्टिव होंगे कि उन्होंने प्रसाद ले लिया। तो सती माता बोले कि प्रसाद रखा था, प्रसाद कहाँ गया? लगता है कि कृष्ण बलराम हमारा प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं जो भी हम अर्पित करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को तो हाँ, हमको लगा पहले कि आपकी बहू खा लेती है, राइट, द ओनली टाइम ही जोक्ड। लेकिन वो मात्र 14 वर्ष की ही थी जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं और संन्यास लेके चले जाते हैं। और जाने से पहले कुछ लोग कहते हैं कि महाप्रभु ने खुद कार्व करके दी थी अपनी ड्यूटी, जो पौराणिक लोग हैं वो कहते हैं, लेजेंड्स। तो उनके अनुसार वो उन्होंने दी थी। तो पहले वो सची माता के संरक्षण में थी, सारे भक्तों के संरक्षण में थी। और सची माता के भगवत धाम जाने के बाद उनके भाई उनकी देखभाल कर रहे थे। तो आज भी नवदीप में वो स्थान है जहां पर हाँ महाप्रभु बाड़ी कहते हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की विग्रह है जिसकी पूजा विष्णु प्रिया करती थी। और डेली उनका सुबह से शाम तक काम क्या था? उनका काम था कि वो एक एक मंत्र करती थी, महामंत्र, और एक एक जो चावल है उसको सेपरेट करती थी। तो कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि 192 राउंड्स करती थी, 3 लाख नाम। और जब वो पूरे नाम हो जाते थे, उसी को पका के भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण करती थी। तो 14 वर्ष की थी जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके गए। और सची माता तो बाद में मिली भी, क्योंकि एक सन्यासी अपनी माता से मिल सकता है लेकिन पूरा आश्रम की पत्नी से नहीं मिल सकता।
तो विष्णु प्रिया उसके बाद कभी मिली नहीं। लेकिन उस तरह से महाप्रभु को याद करते करते, उनकी पूजा करते हुए, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हुए 90 वर्ष की आयु तक वो रही संसार के हिसाब से। तो उनका जो चैतन्य महाप्रभु के साथ संबंध था वो विरह का संबंध था। तो इस तरह से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूजा की। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी की, तो ये उनकी लीला है। तो हमारे एक और आचार्य जो आज प्रकट हुए हैं, जिनका नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो 1662 1662 उसमें वो प्रकट हुए। बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है देवग्राम। तो देवग्राम में वो प्रकट हुए और उन्होंने रमन चक्रवर्ती से अपनी दीक्षा ली, जिनका बाद में सन्यास के बाद उनका नाम था हरि वल्लभ गोस्वामी। लेकिन जो उनके शिक्षा गुरु हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर हैं। इस तरह से आप देखेंगे भगवत गीता में, क्योंकि शिक्षा परंपरा है इसलिए उनका नाम उस तरह से आता है, नरोत्तम दास ठाकुर के बाद में आता है। तो विश्वनाथ ठाकुर आज प्रकट हुए और वो उनका बहुत एक विशेष स्थान है इस्कॉन भक्तों के लिए। वो इसलिए है क्योंकि प्रभुपाद ने जो भी तात्पर्य लिए हैं भागवतम के, खासकर भगवत गीता में भी है, वो सबसे ज्यादा रेफरेंस उन्होंने दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। तो अगर आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री देखेंगे और प्रभुपाद की परपोर्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद ने उनकी कमेंट्री पे कमेंट किया है। जहां जहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी कमेंट्री नहीं लिखी है तो प्रभुपाद ने वहां पे परपोर्ट नहीं दिए, अपने तात्पर्य नहीं दिए। और अपने आप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने स्कॉलरली वर्क के लिए तो जाने ही जाते हैं, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो खासकर जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार से गए उसके बाद में बहुत सारे सहजिया इकट्ठे हो गए थे जो महाप्रभु की नकल करते थे, गाते गाते नाचते नाचते बेहोश हो जाते थे। ये भक्ति संस्कृति सुनाते हैं वो कथा चाराना भाव कि एक गांव में कीर्तन करने वाला है, और कीर्तन करते 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 इतना भाव में चला गया कि बेहोश हो गया और 45 मिनट तक बेहोश रहा। सबने बोला क्या एक्सटेसी है। उसको उस समय, बहुत पुरानी बात है, तो कहते उस समय उसको ₹1.25 दिया गया था, ₹1.25। तो 45 मिनट वो बेहोश था। फिर जो बगल वाले पड़ोस के गांव वाले थे वो भी दूसरी कीर्तन को बुलाते हैं, कहते हैं देखो वो 45 मिनट बेहोश था, तुमको ऐसा कीर्तन करना है कम से कम 1 घंटा तो बेहोश रहो, इज्जत का सवाल है। तो वो भी अपना हरे कृष्णा करते 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 बेहोश हो गया। लेकिन वो 10 मिनट में उठ गया। तो गांव वालों को बहुत गुस्सा आई, बोले कि वो 45 मिनट बेहोश रहा, कम से कम मैं कुछ नहीं तो 46 मिनट करते, 1 घंटा नहीं बेहोश हो रहते तो कुछ तो थोड़ा, कम से कम 45 मिनट तो बेहोश रहना चाहिए। तो कहते चाराना भाव को तो थाक दे। चाराना भाव को मतलब चाराना भाव, आपने तो चवन्नी दिया मेरे को, चवन्नी में तो 10 मिनट ही बेहोश हो सकते हैं, उसको ₹1.25 दिया था। तो ऐसे बहुत सारे सहजिया इकट्ठे हो गए थे जिसके कारण जीव गोस्वामी जो भांडीर वन में राधा कृष्ण का के साथ में कृष्ण का विवाह हुआ उस पर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे। और जो राधा कृष्ण का कृष्ण के साथ में पार की रस है उसको डाउन प्ले कर रहे थे जीव गोस्वामी जानबूझ के, क्योंकि उनको मालूम है कलियुग वासी बहुत निकृष्ट है और वो पहले से ही कृष्ण की नकल करना है उन्होंने चालू कर दिया। तो जब विश्वनाथ कवि ठाकुर ने अपने तात्पर्य लिखे और इसके बारे में पारकी भाव के बारे में उसमें लिखना चालू किया परम वल्लभ, तो वहाँ के जो लोकल पंडित थे वृंदावन के, वो उनसे काफी घृणा करने लगे, इतना ज्यादा, और वाद विवाद करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो उन्होंने प्लान बनाया कि इनका मर्डर कर देंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
राधा कुंड के निकट रहा करते थे। तो उस तरह से वो लोग आके 9 बजे के आसपास छिप गए। रात का समय था और वो प्रतीक्षा करने लगे कि कब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आएंगे और फिर इस वृंदावन से उस वृंदावन भेज देंगे उनको। तो उस तरह से प्रतीक्षा कर रहे थे सब। तो उन्होंने वहां पे देखा कि कोई दिख नहीं रहा है। उस निर्जन स्थान पे एक छोटी सी बालिका दिख रही है जो फूल चुन रही है। तो वो पूछने लगे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ आए नहीं। तो बोले हाँ ठाकुर महाशय यहाँ पे आते तो हैं लेकिन पता नहीं क्या हो गया अभी तक आए नहीं। तो 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। फिर वो अब तो व्याकुल हो गए, बोला अरे 12 बज गया अभी तक चक्रवर्ती पाद वो वहां से आए नहीं अभी तक। तो वो कहने लगे हाँ हाँ वो अभी तक आए नहीं। तो फिर बोले वो तो ठीक है लेकिन रात को 12 बज रहे, इस निर्जन स्थान में तुम एक छोटी लड़की हो, तुम यहाँ फूल चुनने का काम कैसे कर रही हो? और 3-4 घंटे हो गए हैं हम लोग देख रहे हैं लगातार तुम फल फूल चुन मतलब चुन रही हो वहां से। तो वो बालिका कहने लगी क्या करें, हमको सेवा ऐसी मिली। राधा रानी कृष्ण से साकेत में मिलने वाले थे लेकिन राधा रानी को जटिला कुटिला ने रोक लिया है। इसलिए माला बनाने की सेवा हमको मिली है। तो सेवा तो हमको करनी पड़ेगी। तो वो सुन के पंडितों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। फिर अचानक उन्होंने ध्यान से देखा तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। तो तुरंत वो उनके चरणों पे गिरे और कहने लगे कि अब हमको समझ में आ गया कि आप जो लिख रहे हैं वो उसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहने लगे नहीं नहीं, आप तर्क के माध्यम से समझिए, सेंटिमेंटली मत देखिए। कई कल को कोई और जादू दिखाएगा तो आप उस पर भी विश्वास करने लगेंगे। तो उन्होंने बताया कि अगर कृष्ण का राधा रानी के साथ विवाह हुआ होता तो कृष्ण यहाँ नंदगांव में है, राधा रानी वहां बरसाने में है, दोनों को मिलने के लिए साकेत क्यों आना पड़ता? दो बीच में स्थान पड़ता, तो साकेत में क्यों आना पड़ रहा है दोनों को बीच में? तो वो लोग कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, फिलोसफिकली भी आप सही है। तो ये हमारे आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसलिए कई बार जब हम उनकी तात्पर्य पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भी कई बार वो ऐसे बोलते हैं कि अर्जुन ने ऐसा कहा, कृष्ण ने ऐसा कहा, वो भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ है। तो बहुत सारे भक्तों को प्रश्न आता है कि ये चक्रवर्ती पाद ऐसा कैसे लिख सकते हैं? वहां अर्जुन उवाचा है ही नहीं और वो लिख रहे हैं अर्जुन उवाचा, ऐसे कैसे हो सकता है? और अब भागवतम में भी देखेंगे उन्होंने चीजों को ड्रामेटिक फैशन में लिखा हुआ है। लेकिन जो भक्त उस श्रेणी के हैं वो समझ सकते हैं, वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। और रिसेंटली भी कुछ सालों पहले की बात है, 150-200 साल पहले की बात है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, वैसे उन्होंने लिखी संस्कृत में है पर जो स्क्रिप्ट है वो बंगाली है। स्क्रिप्ट बंगाली है लेकिन क्योंकि संस्कृत ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है तो इसलिए एक कोई रानी थी, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की रानी है, तो उन्होंने एक स्कॉलर को लगाया था कि आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करिए ताकि सब लोग उसको समझ सके, सुन सके। खैर वो अभी टीका हमको पता नहीं है कहाँ पे है। प्रभुपाद के पास जो टीका थी जिसको प्रभुपाद रेफर करते थे वो अहमदाबाद का प्रकाशन है, वो मैंने देखा हुआ है। और समहाउ भगवान का अरेंजमेंट है कि वो 1965 से 1964 या 1964 1965 से 1975 सिर्फ 10 साल वो प्रकाशन चला। उसमें सारे आचार्यों की 11 कमेंट्रीज हैं उसके अंदर। तो भगवान ने ऐसा अरेंज किया कि प्रभुपाद को सारी कमेंट्री मिल सके ताकि हमको भक्ति वेदांत परपोर्ट मिल सके। उसके पहले सारे कमेंट्री एक साथ प्राप्त होना बहुत मुश्किल था। तो अहमदाबाद का प्रकाशन है वो। उसको मैं देखा तो मैंने कहा अरे 1965 में स्टार्ट हो 97 में बंद, 75 में बंद। तो भगवान भी अरेंज करते हैं भक्तों कैसे प्रचार करते हैं। तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट करने के लिए दिया। तो वो जो व्यक्ति था वो पहले तो उसने मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ शंकर संप्रदाय का जो वर्क था, कार्य था, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करता था। तो उसने सुना कि किसी वैष्णव आचार्य का है तो उसने बोला हम नहीं करेंगे।
लेकिन जो रानी थी, रानी कितना भी पैसा देने को तैयार थी कि आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो वो हैं, हम उसको हिंदी में से पढ़ना चाहते हैं। तो जब उसने ट्रांसलेट किया तो उसने बोला कि आज तक भले ही हमने इतने सारे आचार्य लोगों के टीका का ट्रांसलेशन किया है, जो संस्कृति दक्षता चक्रवर्ती पाद के अंदर है वो आज तक किसी के अंदर हमने नहीं देखी। जो अभी उन्होंने जो एक्सपर्टीज दिखाई है वो आज तक हमने देखी नहीं है। जैसे बाहर के सर्कल में भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो तात्पर्य हैं, लोग बहुत वैल्यू देते हैं इसको वर्ल्ड में। और भी बहुत सारी लीला है उनकी, विवाह की भी एक लीला है, लेकिन हम सब आचार के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े सुनेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। और प्रभुपाद तो बहुत रेफर करते हैं, बल्कि उनका जो ये श्लोक था, इस श्लोक पे टीका थी, व्यवसायत्मका बुद्धि रही कि नंदना बहुशाखी अनंत बुद्धि विषयिना। तो प्रभुपाद कई बार बोलते हैं कि उसका तात्पर्य पढ़ने की वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे अब गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए और पश्चिमी देशों में जाके प्रचार करना चाहिए। क्योंकि वहां पर उस टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि गुरु की आज्ञा के अनुसार कृष्ण की सेवा करना मात्र साधना नहीं है, ये एक शिष्य का साध्य भी है। दैट इज परफेक्शन। तो उसको अलग से परफेक्शन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गुरु की आज्ञा के अनुसार कृष्ण की सेवा कर रहा है, मतलब ऑलरेडी परफेक्शन मिल गया। तो प्रभुपाद उसको देख के बड़े प्रेरित हुए और फिर पश्चिमी देशों में प्रचार करने का उन्होंने संकल्प लिया। उनका भी आज खैर हाँ, वैष्णव देवी तिरुभाव तिथि है आज। फिर पुंडरीक विद्यानिधि की का आविर्भाव तिथि है। तो पुंडरीक विद्यानिधि किसके अवतार हैं? वृषभानु महाराज। इसलिए महाप्रभु कभी कभी कहा करते थे, पुंडरीक पुंडरीक, मेरे पिताजी पुंडरीक। तो सारे भक्त लोग सोचते थे कि शायद वो कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण तो सबके पिता है ना, और पुंडरीक का मतलब है जिनकी आंखें कमल जैसी। तो उनको, लोगों को लगता था, भक्तों को लगता था कि वो हाँ कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। बाद में उनको पता चला कि एक जो भक्त हैं पुंडरीक विद्यानिधि, तो ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं पुंडरीक विद्यानिधि। और गदाधर पंडित की कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि मुकुंद उनसे कहते हैं, गदाधर पंडित से कहते हैं कि हम आपको एक भक्त से मिलवाना चाहते हैं। तो गदाधर पंडित बड़े उत्सुक हो जाते हैं उनसे मिलने के लिए। और गदाधर पंडित ब्रह्मचारी थे, ऑपुलेंट ब्रह्मचारी नहीं थे, सिंपल ब्रह्मचारी थे। सिंपल ब्रह्मचारी के लिए थोड़ा सा कई बार ऑपुलेंस देखना भ्रमित कर देता है, भ्रम में डाल देता है। तो वो जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि लंबे लंबे बाल हैं, कंघों से, अपने कंघे से बाल को संवार रहे हैं। देखो अभी भी याद है कि जस्ट हम लोगों ने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया था, तो सब हम लोग बाल ब्रह्मचारी, मतलब बाल वाले, प्रचार के लिए। तो एक बार मैं कंघी कर रहा था यहाँ पे मायापुर ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो एक भक्त पीछे से बोले, बोले प्रभु जी, गंजों के समाज में क्या कंघी दिखा के सबको चिढ़ा रहे हैं? तो वो ऐसे बाल अपने संवार रहे थे। दो नौकर बगल से लगे हुए थे, उनको चावमर कर रहे थे। वो मुंह में पान चबा रहे थे। आसपास मुलायम एकदम तकिए रखे हुए थे। और फिर उनके सामने एक सोने का वो आता है पीकदान, पीकदान भी सोने का बना हुआ था। तो उसमें पीक मारते हैं, पान खा रहे और तो फिर उसको देख के गदाधर पंडित पूरा मन में सोचने लगते हैं, ये वैष्णव है। लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा सोचते हैं और मुकुंद समझ जाते हैं कि उनका चेहरा देख के फ्यूज उड़ रहा है।
तो इसलिए मुकुंद वो जो फेमस श्लोक है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघासयापयदपि असाध्वी लेवे गतिम धात्री मुचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। तो ये श्लोक बोलते हैं जहाँ पे उद्धव जी उनको याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं कि बकासुर की बहन पूतना कृष्ण को विष देने के लिए आई थी, लेकिन कृष्ण ने उसको क्या दिया, माता की पदवी दी। तो ऐसा दयालु व्यक्ति और कहाँ मिलेगा? उसके शरण में नहीं जाएंगे तो किसके शरण में जाएंगे? क्योंकि दया ऐसा गुण है जो सबको आकर्षित करता है। तो वो जैसे ही बोलते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है, तो वहां से वो तकिया किया फाड़ने लगते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलने लगते हैं, शरीर में पूरे कृष्ण प्रेम के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तब गदाधर पंडित को लगता है कोई गलती कर दी है, और फिर वो पश्चाताप के लिए पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेते हैं। तो जैसे पुंडरीक विद्यानिधि, उनको मतलब काफी, जिनको बोलते हैं कुछ भक्त होते हैं जिनकी क्रियाकलाप समझ में नहीं आते, पुंडरीक विद्यानिधि उनमें से एक है। जैसे वो कभी गंगा में स्नान नहीं करते थे, बल्कि किसी को गंगा में स्नान करते हुए देख भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनके अनुसार गंगा इतनी पूजनीय है कि वो किसी को देखते थे कि कोई उसमें स्नान कर रहा है तो उनको लगता था कि ये अपना पैर गंगा के अंदर कैसे डाल सकता है, गंगा को तो प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए वो जब सब लोग गंगा में स्नान कर लेते थे, अपना सारा काम कर लेते, तब पुंडरीक विद्यानिधि अपने घर के बाहर निकलते थे। अभी कोई बाहर से देखेगा तो बोलेगा गंगा बगल में ना, गंगा में स्नान करता है, सो के लेट उठता है, क्योंकि लेट बाहर निकलते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए लेट हो जाता है। तो कोई बाहर से देखेगा, फिर इतना ऑपुलेंस में रहता है, कोई बाहर देख के बोल ही नहीं पाएगा कि भक्त है। तो ये लीला पुण्य विद्यानी देखिए। एक और जो लीला है उनकी, वो पुरी में होती है। पुरी में इस बार पुंडरीक विद्यानिधि बेवल्डर हो जाते हैं, सब जनरली उनको देख के लोग बेवल्डर हो रहे थे, क्योंकि इस बार पुंडरीक विद्यानिधि वो टेंशन में आ जाते हैं। तो वो जब देखते हैं कि वो भी शायद वसंत पंचमी का समय नहीं, उड़न षष्ठी, उड़न षष्ठी का समय। तो उड़न षष्ठी के समय जगन्नाथ के जो सेवक हैं वो जगन्नाथ को बिना स्टार्च को निकाले, बाहर जो ऊपर स्टार्च होता है उसको निकाले, वो उनको वस्त्र पहना रहे थे। तो वो देख के उनको समझ में नहीं आता, बोलते ये क्या है, ये तो दूषित है, इसको डायरेक्टली जगन्नाथ को कैसे दे सकते हैं? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं वो समझाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जगन्नाथ इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पहनने वाले को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, भगवान स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को तो ध्यान रखना चाहिए ना, भगवान तो प्रेम बस कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, बोलते हैं पत्र पुष्प फलम तो यम। हाँ, अगर कोई हमको प्रेम पूर्वक फूल देगा तो कृष्ण बोलते हैं हम फूल भी खा लेंगे। भागवतम में ये श्लोक आता है, उसमें कमेंट्री में लिखा हुआ है, कृष्ण कहते हैं हम फूल से, कोई प्रेम से भक्ति पूर्वक फूल देगा, फूल खाने वाली चीज नहीं है। तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे रियल फ्लावर की बात चल रही है। तो कृष्ण कहते हैं भक्ति पूर्वक कोई वो भी देगा हम खा लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फूलों का भोग लगाते हैं भगवान को। तो कहने के भक्तों को ध्यान तो देना चाहिए। तो इस तरह से उसके बाद में दोनों के आपस में वार्तालाप चल रही थी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की और पुंडरीक विद्यानिधि की। और फिर पुंडरीक विद्यानिधि इस बार, यहाँ तो गंगा नहीं थी पास में, समुद्र पास में था, फिर भी मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए लेट हो जाते हैं इस बार। तो फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी वहां जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, आप मॉर्निंग प्रोग्राम में आए नहीं? तो वो कहते हैं कैसे आते हैं, मेरे गाल देखो सूजे हुए हैं। बोले क्या हुआ? बोले कृष्ण बलराम दोनों रात के समय आए, बोले कि अरे तुमको मेरे भक्त के अंदर दोष दिखता है, जो जगन्नाथ के पंडे हैं इनमें दोष दिखता है, तो तुमको लगता है कि तुम बहुत पवित्र हो, तो पूरी छोड़ के चले जाओ,
आपको लगता है कि ये जगह अपवित्र है, और बोले कि उन्होंने फिर मेरे को थप्पड़ मारना चालू कर दिया, दोनों गाल सूजे हुए। तो ये भी भगवान की कृपा है, भगवान सबको थप्पड़ नहीं मारते हैं। और वैसे भी वो वृषभानु के अवतार है, साधारण भक्त नहीं। तो ये लीला पुंडरीक विद्यानिधि की है। तो उनका भी आज आविर्भाव तिथि है, पुंडरीक विद्यानिधि की। फिर रघुनंदन ठाकुर, उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। तो रघुनंदन ठाकुर मुकुंद सरकार, या कभी कभी मुकुंद दास कहते हैं, तो उनके पुत्र हैं। और श्रीखंड में रहते थे वो। तो आज भी आप जाएंगे श्रीखंड में, मायापुर के पास। तो मुकुंद सरकार तो अपने आप में है ही, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। और उनके पुत्र उनसे भी ज्यादा भक्ति में प्रबल हैं, जिनका नाम है रघुनंदन ठाकुर। तो एक बार मुकुंद, जो उनकी सीमित विग्रह हैं गोपाल जी, तो खासकर कई भक्त लोग बोलते हैं कि वल्लभाचार्य के प्रभाव के कारण लड्डू गोपाल की पूजा बहुत प्रसिद्ध हो गई। लेकिन इससे समझ में आता है कि उस समय भी लड्डू गोपाल की पूजा काफी प्रसिद्ध थी पहले से। तो ये क्या है कि वात्सल्य भाव ज्यादा समझ में आता है, माधुर भाव को समझना थोड़ा कठिन है। वो माधवेंद्रपुरी के बाद में ज्यादा फेमस हुए माधुर भाव। तो उनकी जो कुल परंपरा से जो डीटी आ रही थी, विग्रह आ रही थी लड्डू गोपाल की, तो उनकी सेवा चल रही थी। और मुकुंद सरकार उनकी सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार उनको जरूरी काम से बाहर जाना था, तो वो रघुनंदन ठाकुर से कहते हैं कि आप जैसे मैं भोग लगाता हूँ तुमको वैसे ही भोग लगाना है गोपाल जी को, और देख लेना कि गोपाल जी इसको खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो रघुनंदन ठाकुर उस समय मात्र 5 वर्ष के थे। लेकिन मुकुंद को पता था कि ये बच्चा बदमाश नहीं है, बच्चे जनरली बदमाश होते हैं। तो उनको भरोसा था कि वो सेवा अच्छे से करेंगे। रघुनंदन वैसे ही करते हैं, आसवन वगैरह इत्यादि सब करते हैं, भोग लगाते हैं जैसे उनके पिताजी भोग लगाते थे। और फिर उनके उसके बाद में गोपाल जी से कहते हैं, गोपाल जी प्रसाद ग्रहण करिए। तो गोपाल जी ग्रहण कर लिया, क्योंकि भगवान तो दृष्टिपात से ही ग्रहण कर लेते हैं। कहते नहीं नहीं गोपाल जी आपको ग्रहण कर लिया, आप ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर रोने लगते हैं। गोपाल जी का दिल पिघल जाता है। कहते हैं कि अरे रघुनंदन, मैंने तो आंख से ग्रहण कर लिया है। कह रहे आपने तो आंख से ग्रहण कर लिया, लेकिन पिताजी को तो दिख जाएगा ना। पिताजी आएंगे बोलेंगे भगवान को खिलाया कि नहीं खिलाया, वो देखेंगे सब ऐसे ही रखा हुआ है, तो बोलेंगे खिलाया नहीं। तो गोपाल जी कहते हैं ठीक है भाई, इतना रो रहे तो खा लेते हैं। तो लड्डू गोपाल उसको ग्रहण करते हैं, और पूरा प्रसाद खत्म हो जाता है। और जब ये बात उनके पिता को, मुकुंद सरकार को पता चलती है, तो उनके मन में एक डाउट आ जाता है। तो पहले तो माँ कंप्लेन करती है, प्रसाद गायब है, पता नहीं किसने खाया है। जब बेटा तो शरीफ है, पता नहीं अभी गड़बड़ भी कर सकता है। वो बोला भगवान ने खाया, भगवान की जगह खुद खा लिया। लेकिन मुकुंद को लग रहा था कि हमारा बेटा गलत नहीं हो सकता है। तो एक बार वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं फिर से कि अभी जो लड्डू हैं गोपाल जी को दीजिए, और मैं बाहर जा रहा हूँ। तो रघुनंदन वैसे ही करते हैं, वैसे ही रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। लड्डू गोपाल उसको ग्रहण करने लगते हैं। लेकिन मुकुंद सरकार क्या करते हैं, उस समय दूसरे रास्ते से वापस घर में आ जाते हैं, और फिर खिड़की से देखने लगते हैं क्या हो रहा है। और जैसे ही भगवान के मुंह में वो लड्डू था, पूरे उत्साह के साथ में नाचने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो देख के वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर अपने बेटे को गले से लगा देते हैं। तो आज भी श्रीखंड में वो लड्डू के भी दर्शन होते हैं, और लड्डू गोपाल के भी दर्शन होते हैं, दोनों के दर्शन होते हैं। हम खा नहीं सकते हैं उसको, देख सकते हैं।
और वहां पे आप जाएंगे तो पुजारी जनरली सबको लड्डू भी देते हैं फास्ट टाइम की वजह से। और बाद में महाप्रभु आ, इनको रघुनंदन ठाकुर, उनके पिता मुकुंद सरकार, और मुकुंद सरकार के जो भाई थे नरहरि सरकार और माधव दास, तो सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उनकी रुचि के अनुसार कि आप कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये महाप्रभु की एक्सपर्टीज है, ये एक समय ये हर एक लीडर की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो रघुनंदन ठाकुर को सेवा देते हैं कि आप विग्रह पूजा करिए, उस पर ध्यान लगाइए। मुकुंद सरकार को कहते हैं कि आप तो, क्योंकि वो राजा के वैद्य थे, राज वैद्य, उनको बोलते हैं आप फैमिली मेंटेन करिए, क्योंकि आप पैसा कमा सकते हैं, वो आसान है आपके लिए, आसान सेवा है। क्योंकि जो भगवान के भक्तों की सेवा है वो भी सेवा ही है, भगवान की, बल्कि भगवान की सेवा है। तो आप वो सेवा करिए। नरहरि सरकार को कहते हैं कि आप यहीं पुरी में रहिए हमारे साथ में, और हमारे साथ में भजन करिए। और माधव दास को भी ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं परिवार के अलग अलग सदस्यों को, उनकी रुचि के अनुसार। तो ये लीला भी रघुनंदन ठाकुर की है। रघुनंदन ठाकुर की। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका अपीयरेंस डे है आज, उनका भी आविर्भाव दिवस है। तो 1494, 1454, तो हाँ, 93, 94, सॉरी 1494, तो उसमें उनका जन्म हुआ था कृष्णपुर, श्री कृष्णपुर पास में ही है, नॉट कृष्णपुर, श्री कृष्णपुर। तो जब यहाँ से हम लोग वराहनगर जाते हैं तो रास्ते में एक डाइवर्जन आता है, जहाँ पर जहाँ से रास्ता है श्री कृष्णपुर का। हाँ, हाँ सप्तग्राम में, पर वहीं से डाइवर्जन आता है, जब हम लोग वराहनगर जाते हैं ना तो राइट साइड में डाइवर्जन आता है, कलकत्ता से होकर जाता है। वहाँ अभी भी उनके सीवेज वगैरह हैं गौर की। तो वो जब छोटे से ही थे, छोटे से बालक थे, तो उनके जो कुल गुरु थे, क्या नाम था कुल गुरु का, यदुनंदन, हाँ, बलराम आचार्य, ओके, बलराम आचार्य, यदुनंदन आचार्य, बलराम आचार्य, हाँ, तो बलराम आचार्य। तो बलराम आचार्य उनको बचपन में हरिदास ठाकुर से मिलवाने के लिए जाते हैं, और वो हरिदास ठाकुर से इतने ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं कि उनके मन में आता है कि हमको इनके जैसे ही बनना है जीवन में। तो वो फर्स्ट क्लास डिवोटी, जैसे महाप्रभु कहते हैं, फर्स्ट क्लास डिवोटी वो है जिसको देख के बाकी लोगों को हरिनाम करने की प्रेरणा मिले। तो उस तरह से हरिदास ठाकुर को देख के वो प्रेरित हो जाते हैं, इनके जैसा हमको बनना है। और फिर उनकी वैराग्य को देख के उनके अंदर तब से इच्छा हो जाती है कि हमको चैतन्य महाप्रभु से मिलना है और हरिदास ठाकुर जैसा जप करना है। ये उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तो उनके वैराग्य को देखकर उनके जो पिता थे हिरण्य मजूमदार, और चाचा गोवर्धन मजूमदार, तो जिनके पास में कुबेर जैसा धन था, क्योंकि वो लोग टैक्स कलेक्शन करते थे, तो वो उन दोनों के उनको लगता है कि ये वैराग्य लेके कहीं बाहर ना चला जाए, इसलिए बहुत सुंदर सी स्त्री से उनका विवाह कराए थे। लेकिन वो भी उनको आकर्षित नहीं करता है। तो मात्र 15 वर्ष की आयु में, अभी इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट में लीला बता रहे हैं, तो वो घर से भाग जाते हैं, बिना खाए पिए निरंतर चलते हुए वो वहां जाते हैं पूरी। पूरी में उनके वैराग्य को देख के, क्योंकि तेलंगाना की जो गाय थी, जहाँ पर जगन्नाथ का जो प्रसाद जो थोड़ा सा खराब हो जाता है उसको फेंकते हैं, तो गाय लोग खाती है। पर कुछ ऐसा प्रसाद होता है जो गाय भी रिजेक्ट कर देती है, उसको लेके धो के उसको वो ग्रहण करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जिसने इतना ऐश्वर्य में जो रहा हो, उसके लिए ऐसा वैराग्य देखना अपने आप में एक
चमत्कारी सी है। और उसको खाने के लिए महाप्रभु स्वयं आते हैं, बोलते हैं कि ऐसा भोजन मैंने आज तक नहीं किया। क्योंकि महाप्रभु उनके वैराग्य को ग्रहण कर रहे थे, उनके कृष्ण प्रेम को ग्रहण कर रहे थे। और फिर महाप्रभु उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखते हैं। और जब महाप्रभु भगवत धाम वापस चले जाते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के आदेश पे वो वृंदावन में आते हैं। लेकिन इस इच्छा के साथ में आता है कि महाप्रभु से विरह नहीं सहन हो रही है, तो हम गोवर्धन में से छलांग लगा के आत्महत्या कर लेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि गोवर्धन का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। आज कोई गोवर्धन में चल के सोचेगा कि हम आत्महत्या करेंगे तो हॉस्पिटल में ही जा पाएगा ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब उस समय गोवर्धन बहुत ऊंचे थे, लोग वाकई में कूद के आत्महत्या कर सकते थे। अभी कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनके संरक्षण में वो आ जाते हैं। और यहाँ पर राधा कुंड के पास में वहां पे डेली गौर कथा सुनाते हैं। और वहां पर डेली 128 माला करते थे, 128 राउंड्स। और 3 दिन में थोड़ा सा कुछ छाछ ले लिया करते थे बस। और बहुत लीलाएं हैं उनकी, कोई गिनती नहीं है। बाद में उन्हीं को सपना आता है कि राधा कुंड का रिनोवेशन करना है। एक उसके बाद में अगले दिन ही एक व्यक्ति आता है, बहुत सारा धन देता है, पर उनको टेंशन आ जाती है। उनको बोलता है कि रिनोवेशन कराना पड़ेगा, तो जब कैसे होगा। तो फिर जीव गोस्वामी ब्रजवासियों की मदद से वहाँ पूरा रिनोवेशन कराते हैं। और फिर वहीं पर उनकी समाधि है, रघुनाथ गोस्वामी की, राधा कुंड के निकट। तो उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की। और अभी थोड़ा सा एक वसंत पंचमी है, तो पहले आचार्यों का हमने आशीर्वाद लिया, थोड़ा कृष्ण लीला के बारे में भी सुनते हैं। तो वृंदावन में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृंदावन में आज सारे मंदिरों को इस तरह से पीले पीले रंग से सजाते हैं, या फिर पीले हरे मिक्स रंग से वो सजाते हैं। क्योंकि इसको कुछ माह का राह भी कहते हैं। इस समय सारे वृक्षों में फूल आ जाते हैं बसंत के समय। और खासकर आप देखेंगे वृंदावन में, क्या पूरे उत्तर भारत में हम देख सकते हैं, छोटे में हम लोग को याद है, वसंत का समय आ गया तो टीसू के फूल उगते हैं। टीसी के फूल से होली का रंग बनता है, तो भगवान प्रिपरेशन कर देते हैं पहले से। तो सारे पेड़ों पे टीसू के फूल आ जाते हैं इस समय। और उस समय वृंदावन में भी बहुत सारी लीला हुई है। हाँ, खासकर ये वसंत के समय तो एक लीला बस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, 6 मिनट है हमारे पास। तो कृष्ण के एक निकटतम जो सखा हैं, जिनका नाम है मधुमंगल, कभी कभी उनको बटू भी कहते हैं, कुसुमास भी कहते हैं, कुसुमास भी उनका ही नाम है। तो वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। और वो सांदीपनी मुनि के पुत्र हैं। और पूर्णमासी, पूर्णमासी के नाती हैं उनके पुत्र। तो जब कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए, तो पूर्णमासी और मधुमंगल दोनों के दोनों उज्जैन से, अवंती से यहाँ पे आ जाते हैं उस समय। तो मधुमंगल इस तरह से विचरण कर रहा था, तो मधुमंगल अपनी बड़ी तोंद के लिए, छोटा मोटा गला, तो हष्टपुष्ट थे काफी, ब्राह्मण को होना भी चाहिए, ब्राह्मण भोजन प्रिय। तो इस तरह से वो यहाँ विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो घूमते घूमते उस समय क्या हुआ, बहुत सारी जो गोपियां थी उन्होंने देखा। तो खासकर अभी तो इतनी ट्रेडिशनल लेडीज नहीं है, अभी साधुओं को देख के भगा देती हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल लेडीज हैं, उनको दिखता है कि कोई साधु महात्मा है, तो बड़ा सम्मान करती है उनका। हाँ, इसलिए सीता जी का हरण भी हो गया इसी चक्कर में, क्योंकि रावण साधु का वेश बना के आया था। तो ट्रेडिशनल लेडीज का भी श्रद्धा रहती है साधुओं के प्रति। तो वो जब देखती हैं कि ये मधुमंगल यहाँ वहाँ विचरण कर रहा है, तो उसको बुला के बोलती हैं
कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, हम आपसे कुछ ज्ञान की बातें पूछना चाहते हैं। तो फिलोसफी नहीं पूछना चाह रही थी, जनरली फिलोसफी में इंटरेस्ट नहीं होता लेडीज का। तो वो कहते हैं कि देखो हम इतने इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, और हम इंटेलेक्चुअल बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि इंटेलेक्चुअल बनने से दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। तो हमको ज्यादा ये सब नहीं आता है, हमको सिर्फ आगम शास्त्र हैं वो आते हैं, और आगम शास्त्र में भी सिर्फ ज्योतिष शास्त्र हमको पता है और शास्त्र हमको पता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि लेडीज का ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सब भविष्य जानना चाहती है। पति का भविष्य, पहले होने वाले पति का भविष्य, फिर पति का भविष्य, बच्चों का भविष्य, इसका भविष्य, उसका भविष्य, सबका भविष्य जानना चाहते हैं। प्रभु जी का एक्सपीरियंस होगा। कुशल बिहारी प्रभु का। हमारा के मधुमंगल में। तो काफी उनको इंटरेस्ट होता है। तो कहते हैं हमको देखिए ज्योतिष आता है और कोई शास्त्र हमको आता नहीं है। तो बोले कि लेकिन फिर भी हम बहुत बिजी रहते हैं, तो अपॉइंटमेंट तो इतने आराम से आपको मिलेगी नहीं। तो फिर वो कहती हैं कि देखिए अगर आप हमारे पास आएंगे, तो आप अगर हमारा इंटरेस्ट पूरा करेंगे तो हम भी आपका इंटरेस्ट पूरा करेंगे। हमारे पास बहुत सारे लड्डू हैं। बोले लड्डू हैं तब तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है, लड्डू से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ गाय भी दक्षिणा में चाहिए। तो फिर सारी गोपियां कहती हैं, कहते गाय तो हमारी हाथ की माल जैसी मैल जैसी है, कितनी गाय चाहिए, हम सारी गाय दे देंगे, क्योंकि वृंदावन में इतनी सारी गाय थी। तो वो सुन के मधुमंगल कहते ठीक है, इतना है तो आप कुछ प्रश्न पूछ सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो सारी गोपियां पूछती कहती हैं कि देखिए हम आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो आप किसी और को मत बताइए, अपने पास ही रखिए। ये बहुत प्राइवेट चीज है, ये ऐसी चीज है कि हम अपने घर वालों को भी नहीं बोल सकते। लेकिन आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण लोग सब कुछ पचा ही लेते हैं। तो आपको हम बोलेंगे, आप किसी को बोलेंगे नहीं, इस भरोसे के साथ हम आपको बोल रहे हैं किसी को मत बोलिए। तो बोले ठीक है। तो पूछने लगे क्या बात है। तो मधुमंगल कहते हैं कि हाँ, हम सीक्रेट रखने में बहुत एक्सपर्ट हैं, बस लड्डू की सप्लाई होती रहनी चाहिए, बाकी हम सब पचा लेते हैं, लड्डू के साथ साथ सब कुछ पचा लेते हैं। तो गोपी अब कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे बच्चों की जो पत्नी है, हमारे पुत्र वधू लोग हैं, उनका अपने पतियों के प्रति कोई आकर्षण है ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो उनसे घृणा करती हैं। उनके पति उनकी तरफ देखते हैं, वो किसी और देखती हैं, और तरफ देखती हैं। तो बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। और हमने, जैसे हम लोग भी गृहस्थ हैं, हमको भी पता है। जय श्री श्रीताय गौरांग की। तो जल्दी खत्म करने पड़ेगी, भगवान ने आकर्षण है। तो क्या होता है कि वो सुन के जितनी वहां पर हाँ मधुमंगल कहने लगते हैं, तो मधुमंगल से कहते हैं उनका आकर्षण है ही नहीं। और साधारण लड़कियों का हमने देखा अपने पति की ओर बहुत आकर्षण होता है, खासकर विवाह के बाद। तो ऐसा क्यों हो रहा है। मधुमंगल कहते हैं बड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन क्योंकि आप लोग लड्डू दे रही हैं, कोई बात नहीं, उत्तर आ जाएगा। क्या लेकिन हम ब्राह्मण हैं जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, इसलिए बुरा मत मानिए, सप्लाई बंद मत करिए। लेकिन सत्य यह है कि वो आपके पति की ओर देखेंगी क्यों, क्योंकि आपके पति लोग इतने कुरूप हैं, मतलब आपके जो बच्चे हैं वो इतने कुरूप हैं, तो आपके पुत्र वधू आपके पुत्र की तरफ देखेगी क्यों। तो देखने में एक नंबर के खराब लगने वाले कोई गुण आपके बच्चों के अंदर है नहीं, बुद्धि भी कम है। तो जब इतने दुर्गुण हैं, तो आपके जो पुत्र वधू आपके पुत्र की तरफ क्यों देखेंगे। तो उनको खराब तो बहुत लग रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो बोले उसका उपाय तो बताइए। कह रहे उपाय सुनने से पहले पहले कारण सुनना चाहिए। बोले क्या कारण है। बोले कारण ये है कि यहाँ पे एक बहुत भयंकर देवी हैं इस वृंदावन के अंदर, जिनका नाम है योग माया। और योग माया इतनी शक्तिशाली है
कि वो सूरज को दो टुकड़ों में बांट सकती है। इतनी शक्तिशाली है योग माया। और वो योग माया ही नहीं सब कुछ किया है। आपने के बच्चों को मंदबुद्धि, कुरूप, एकदम गधे तुल्य बना दिया है। और योग माया के कारण ही आपकी जो पुत्र वधु हैं, हाँ, हरे कृष्ण माता जी। और जो आपकी पुत्र वधु है, उसी कारण उनका कोई आकर्षण नहीं है किसके प्रति, आपके पुत्रों के प्रति। तो ये सारा का सारा खेल किसका है, ये सब योग माया कराया हुआ है। तो वो कहते हैं कि तो योग माया को कैसे संतुष्ट करेंगे, कह रहे आप योग माया को संतुष्ट कर ही नहीं सकती हैं। ये सब जो शास्त्र वास्त्र है ना, ज्योतिष शास्त्र सब बेकार है। लेकिन एक व्यक्ति है जो योग माया से भी ज्यादा पावरफुल है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप उसकी पूजा करेंगी, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है, किसको पूजा करनी है, आपकी पुत्र वधु को पूजा करनी है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी पुत्र वधु जो है वो दिन में 3 बार उस देवता की अगर पूजा करेंगी, तो फिर क्या है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएगी। तो तुरंत वो लोग बहुत आगे उत्सुक हो गई, कौन है वो। तो कहना है कि उसका नाम है कंदर्प, देवता का नाम कंदर्प है। और वो वृंदावन के अलग अलग वनों में रहते हैं। और डेली जाके, जब कोई नहीं देख रहा हो, अपने सारे पुत्र वधुओं से कहिए कि अगरबत्ती, दीप, फूल और इत्र इत्यादि लेके उनकी पूजा करने जाए। लेकिन कोई नहीं देखना चाहिए, आप लोगों को भी उनको नहीं देखना चाहिए। बोले अच्छा। बोले और उनको बोलिए कि अलग अलग वनों में जाएं और दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को, वो कंदर्प की पूजा करें। अगर वो खुश हो जाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। बोले अच्छा। तो बोले वो कंदर्प कौन है, फिर कंदर्प काफी स्पेशल है, श्याम वर्ण है उनका, मोर पंख लगाते हैं, हाथ में बांसुरी लेके घूमते हैं। तो उनको लगना है कृष्ण तो नहीं, लेकिन फिर डर के बारे में पूछ नहीं पा रहा था। तो बोले कि जब तक ये नहीं करोगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और उस तरह से वो उनको बोलते हैं। और जब ये जो वृंदावन की गोपियां थी, वो अपने पुत्र वधुओं को बोलती हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है। पुत्र वधु लोग सोचने लगते हैं कि ये तो व्यंग्य लग रहा है। लग रहा है उनको पता चल गया है कि हम लोग कृष्ण की ओर आकर्षित हैं, इसलिए अपने पति की ओर आकर्षण नहीं है हमारा। तो लगता है पोल खुल गई है, जानबूझ के ये लोग टेढ़ा मेढ़ा बोल रहे हैं। तो जब वो, लेकिन वो डिटेल सुनती हैं कि आपको पता कैसे चला, तो वो बताते हैं कि वो एक मोटा सा ब्राह्मण था, लड्डू खाने वाला, ऐसा दिखने में था। तो वो समझ जाते हैं कि ये सब मधु मंगल का खेल है। तो इस तरह से ये जो लीला है, ये बसंत की लीला है समय की। तो वो ऐसे ऐसे गोपियों को कृष्ण से मिलने का मौका मिलता है मधु मंगल की कृपा से। तो बोली आज के दिन भी श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, श्री प्रभुपाद की।